सदगुरु कबीर के विचार मानवतावादी विचार हैं। सदगुरु मानव जीवन की सर्वांगीण विकास चाहते हैं। सदगुरु कबीर किसी एक पक्ष को लेकर के नहीं चलते हैं। दुनिया के तमाम पक्ष उसमें समाये हुए हैं, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, जिंदावेस्ता हदीस हो। तो दुनिया के जितने भी संप्रदाय कहे जाते हैं, जितने भी शास्त्र कहे जाते हैं, कबीर की खोपड़ी में सब समाहित है। इसलिए कबीर साहब मानव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भंवर उड़े बग बैठे आई, भंवरे उड़ गए बगला आकर के बैठ लिया। सावधान करते हैं, चेताते हैं, सावधान। भंवरे उड़ने से मतलब है कि काले बाल सफेद हो जाना। धीरे धीरे हमारे काले बाल सफेद हो जाते हैं, सादा हो जाता है। बाल जब सादे होते हैं तो हमारा जीवन भी उतना ही सादा और सादेपन की ओर जाना चाहिए। बाल तो सफेद हो जाते हैं लेकिन जीवन हमारा काला का काला ही रह जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि भंवर उड़े पर बैठे आई, भंवरा उड़ गया बगला आकर के बैठ गया। यानी जवानी चली गई, बालकपन चले गए, बालकपन चले गए, जवानी चली गई, बुढ़ापा आकर के घेर रहा है। अभी तो चेत जा। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब की पंक्ति में कहे, तू चेत जा दीवाने अवसर भला मिला है। सत्संग में मन लगा ले इसमें तेरा भला है। चेतने के लिए कहते हैं, जगने के लिए कहते हैं, सावधान होने के लिए कहते हैं। इसलिए बस और ट्रक वाले भी लिखते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी जिस क्षण जिस पल हट जाएगी तो जीवन में दुर्घटना आ जाएगी, जीवन दुर्घटना की ओर चला जाएगा। एक मिनट पलक झपकते ही अगर गाड़ी की दुर्घटना हो जाती है, हवाई जहाज की दुर्घटना हो जाती है, रेल दुर्घटना हो जाती है, हम लोग तो पूरा एकदम सोए ही रहते हैं। सोते हैं ना, 6 से 7 घंटे शरीर की नींद से सोते हैं, लेकिन 24 घंटे मोह की नींद में सोए रहते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, मोह निशा सब सोवनहारा, देख स्वप्न विविध प्रकारा। पूरी दुनिया के लोग मोह की नींद में सोए हुए हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, साधु हो, महात्मा हो। कबीर साहब उसमें साधु का भी नंबर लगा दिया है। क्यों? क्या आप देखते हैं कि साधु लोगों के जीवन में भी मोह क्या किया है, घेर लिया है। इसलिए कबीर साहब बार बार कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई, गृहस्थ कहा है कि साधु कहा है? गृहस्थ को कहना चाहिए ना पहले। सदगुरु कहना है कि गृहस्थ एक बार गलत कर जाए तो चलो छूट है, उसके लिए बहुत कान कपाड़ पीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में गलती हो रही है। लेकिन जो मन पर बैठ करके सबकी गलती सुधारने की बात करता है, और वही अगर गलत करने लग जाए तब कबीर जैसे महापुरुष को कहना पड़ता है क्या कि आप भी मोह की नींद में सोए हो तो मोह की नींद टूटनी चाहिए। उसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनो। भगवान कृष्ण उसी को कहते हैं कि जिस
मोह की रात्रि में, मोह की नींद में दुनिया के लोग सोते हैं, उस समय साधु महात्मा जग करके भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। और जिस समय दुनिया साधु महात्मा जग करके भजन करके साधना करके मोह को कम करने के लिए साधन करते हैं, उस समय संसार के लोगों का मन क्या होता है? सोता रहता है। सोते सोते न मालूम हमारा कितना जीवन बीत चुका है, फिर भी नींद खुलने का नाम नहीं लेती। फिर नींद पर नींद, इसलिए कहा कि मोह निशा सब शोभन आरा। कबीर साहब ने कहा कि माया मोह सकल संसारा, यही विचारना काहू विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संसार ही पारा। राम नाम अति दुर्लभ, औरे ते नहीं काम। आदि अंत और युग युग मोहि राम ही से संग्राम। सदगुरु कहते हैं कि मोह की नींद में जो सोए हैं, क्या जगने का कोई रास्ता है कि नहीं है? कोई कीचड़ किसी के पैर में लग गया है, क्या कीचड़ सब दिन लगा रह जाएगा? नहीं लगा रहेगा। कीचड़ धोने का साधन है पानी। उसी तरह हमारे मन में, हमारे जीवन में जो मोह घेरा हुआ है, मोह का आडंबर छाया हुआ है, मोह का बादल छाया हुआ है, क्या उस मोह से निकलने का कोई रास्ता है? सदगुरु कहते हैं वो रास्ता क्या है? राम नाम ने बेरा धारा। जैसे नाव पर बैठते हैं, नाव खेने के लिए जो बांस होते हैं पानी मारते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पतवार। उसी को बेरा कहा गया। तो पतवार, नाव में बैठ करके पतवार नहीं मारेंगे तो नाव पार नहीं लगाएगी। साधन मेरे पास है, लेकिन साधन का प्रयोग अगर नहीं करेंगे तो वह साधन हमें जीवन में सुख शांति नहीं दे सकता है। क्या देगा? नहीं देगा। साधन का प्रयोग जब हम करने लग जाते हैं, तब साधन हमारे जीवन में सुख शांति देने लगते हैं। स्वेटर हमारे पास है, पूरे कपड़े मेरे पास है, लेकिन कपड़े को घर में रख देंगे और पहनेंगे नहीं तो क्या ठंडी का निवारण हो जाएगा? नहीं होगा। उसी तरह ज्ञान हमारे पास है, भक्ति हमारे पास है, धर्म हमारे पास है, विचार हमारे पास है, उसका प्रयोग जब तक हम अपने जीवन के लिए नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कभी भी सुंदर और अविचल शांतिमय नहीं बन सकता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि वह राम नाम का बेरा क्या है? इस राम की चर्चा अभी हम गौतम साहब के द्वारा सुन रहे थे। इस राम की चर्चा सदगुरु कबीर साहब ने पूरे बीजक के अंदर 175 बार किया है। लोग कहते हैं कबीरपंथी न राम को मानते हैं, न श्याम को मानते हैं, न देवी को मानते हैं, न देवता को मानते हैं। ये बात सही है। कबीरपंथी किसी राम, किसी देवी, किसी देवता, किसी भगवान, किसी भगवती को लेकर के नहीं चले हैं। कबीरपंथी वैसे हनुमान जी को नहीं मानते हैं, जो हनुमान जी अभी केरिया में निकला है। केरिया गांव जानते हैं? बगल में केरिया गांव है। मैं ऐसे लोगों से पूछता हूँ, जब एक पेड़ में हनुमान जी निकल सकता है, मंदिर से हनुमान जी की जब चोरी होने लगती है तो हनुमान जी कहाँ जाता है? जब मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति चोरी हो जाती है, जिस हनुमान जी गला लेकर के कंधे पर हर समय जहाँ तहाँ खड़े रहते हैं, कौन ऐसा चौक चौराहा नहीं जहाँ हनुमान जी का मंदिर नहीं होगा, है ना? आज जितनी मंदिर राम जी के नहीं, उससे ज्यादा मंदिर किसके है? हनुमान जी से कहा गया कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जिस हनुमान जी के इतने मंदिर चौक चौराहे हर जगह लगे हुए हैं, उस गांव में चोरी हो जाती है, उस गांव में बलात्कार हो जाता है, उस गांव में आए दिन गलत घटना घटती रहती है, उस दिन के लोग उस गांव के लोग मर जाते हैं, तो हनुमान जी को कम से कम इतनी तो दया करनी चाहिए। जिस गांव के लोग हमको इतना मानते, इतना भजते, इतना पूजते हैं, सब कृपा खाली क्रिया के लोगों को हो गई है। अब पत्रकार मीडिया सब वहां एकदम डटे हुए हैं और गांव के सब लोग वहां का पेड़ का पूजा अर्चना सब चालू, जो अभी लहर है। इस लहर में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका कहना अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। मैंने कहा
सदगुरु कबीर ने उस राम की चर्चा नहीं किया है। सदगुरु कबीर उस राम की बात को लेकर चलते हैं जो राम सबके घट में निवास करता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा भी है कि राम रमे के फुकरी के कुत्ता। वह राम तो कुत्ता के बच्चा के अंदर भी है, वह राम तो कुत्ता के अंदर भी है, वह राम गाय भैंस के अंदर भी है, वह राम मनुष्य के अंदर भी है। लेकिन मनुष्य का राम जगा हुआ होना चाहिए। गाय का राम सो जाए तो सो जाए, कुत्ता का राम सो जाए तो सो जाए, भैंस का राम सो जाए तो सो जाए, चल सकता है। लेकिन मनुष्य का राम अगर सो गया तो क्या चलने वाला है? नहीं चलने वाला है। गाय का राम तो जगा हुआ है, भैंस का राम जगा हुआ है, घोड़ा शेर पटेल छुछुंदर का राम जगा हुआ है। लेकिन सोया हुआ अगर है तो किसका राम सोया है? मानव का राम सोया। इसलिए गाय भैंस अपना भोजन करता है, दूसरे का भोजन कभी नहीं खाता है। क्या खाता है? कुत्ता अपना भोजन खाता है, शेर अपना भोजन खाता है, लेकिन मनुष्य अपना भी भोजन खाता है, दूसरा का भी खा जाता है, खाता है ना। तो मनुष्य का राम सोया हुआ है कि जगा हुआ है? जिस राम के देश में इतनी अर्चना, इतनी पूजा, इतना नमाज, इतना तर्पण किया जाता है, उस राम के देश के लोगों की नींद लगी हुई है, वह मोह की नींद में इतना सो गया है। इसलिए सदगुरु कबीर जी से महापुरुष को धराधाम पर आना पड़ता है जगाने के लिए कि संत आया जगाने तो जाग रे, तेरी चुनर में लागे ना दाग रे। कि हमारी चुनरी में, मनुष्य शरीर की चुनरी में दाग लग गए हैं, मोह के, क्रोध के, लोभ के, अहंकार के। सदगुरु कहते हैं कि इससे हम तब जगेंगे जब हम उस महापुरुष को याद करेंगे जिस महापुरुष की स्मृति में आज हम लोग बैठे हुए। दुनिया में तो रहते थे, संसार में रहे, बाल बच्चे के बीच रहे, पूरे गृहस्थी बसा दी और गृहस्थ का पूरा भार अपने सिर पर लेकर के उसको निर्वाह कर दिए। लेकिन उसके साथ साथ जीवन कैसे सुंदर बनेगा, जीवन कैसे अच्छा बनेगा, जीवन में सुख शांति और यह जीवन साधना परायण कैसे होगा, यह काम करने का भी प्रयास हमारे राम प्रसाद साहब ने किया। इसलिए हमें उदाहरण लेने की आवश्यकता। जो लोग कहते हैं हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, ये सब काम नहीं हो सकता है। बहुत लोग शिकायत करते हैं ना, घर में रह के, परिवार में रह करके साधना काम, भजन का काम नहीं होगा तो कहाँ पर होगा? मंदिर चले जाएंगे, मठ में चले जाएंगे तो वहां भी लड़ाई होने लगती है, फिर कहाँ जाइएगा? तो वहां भी अगर झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाए, केस मुकदमा शुरू हो जाए, तो तब लोग कहने लग जाए यहाँ भी साधना में, उधर कहाँ होगी, कौन सा जगह में? कोई धरती ऐसी खाली नहीं है कि स्थान बदल देने मात्र से हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। ऐसा होने वाला कभी नहीं है, नहीं कभी होगा। आप लोग सुने होंगे, एक आदमी एक गांव से भाग करके आया, उस गांव से भाग करके इसलिए दूसरे गांव चला गया कि उस गांव में उसको बहुत लोग परेशान करता था, बहुत झगड़ा होता था। बहुत देखते 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 देखा कि इस गांव के लोग सब झगड़ा करता है, हर समय झगड़ा करता है, आपस में झगड़ा करे तो मिर्गी उसी को उठ जाए, और परिवार में भी झगड़ा करे तो टेंशन उसी को होने लग जाए। तो सोचा कि चलो अब इस गांव को ही बदल देते हैं। गांव को छोड़ दिया, सब जगह जमीन खेत मुक्त जितना था खेती खलियान सब बेच बिकान करके, मकान दुकान सब पैसा पॉकेट में भर लिया, चल दिया गांव को छोड़ करके। गांव छोड़ करके लगभग 10, 20, 25, 50 कोस दूर चला गया। वहां जाकर के एक जगह बैठा हुआ था, सोचा कि गांव बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, गांव में मकान भी बढ़िया है, लोग सब भी देखते हैं एकदम गोरका गोरका है, सब एडवांस लोग सब है, सब एकदम सत्संग भजन कर रहा है। गांव में 10-10 ठो मंदिरें हैं, गाँव में 10-10 ठो कहीं कुटिये है। उनको लगा कि सही में इस गांव में रहने से हमें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। इस गांव में रहेंगे तो हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। उस गांव में जाकर के चौराहे पर बैठा कर लोग आना जाना चालू कर किया। एक व्यक्ति से पूछ दिया, अच्छा ये बताइए ये गांव कैसा है? जिस व्यक्ति से पूछा हुआ व्यक्ति उसी हाल का मारा हुआ था। उस व्यक्ति से पूछा कि यह गांव कैसा है, यहाँ हम रहना चाहते हैं। उसने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? अमुक गांव से आए हैं।
तो अमुक गांव कैसा था, कहा वहाँ बड़ा खराब था, वो गांव बड़ा गड़बड़ था, निंदा शिकायत चुगली मार काट मछली मार दारू शराब हर समय चलते रहता था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ भी वही हाल है। क्या कहा? यहाँ भी वही हाल है, यहाँ तो गाँव तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ भी दारू शराब मांस मछली लड़ाई झगड़ा बदमाशी काम बिगाड़ना एक दूसरे का विवाह बिगाड़ना शादी बिगाड़ देना खेती बिगाड़ देना हर चीज इस गांव में होता है। वह आदमी अब सोचने लगा कि बड़ा गड़बड़ हो गया, हम जमीन बेच दिए मकान बेच दिए दुकान बेच दिए खेत खलियान सब बेच दिए और बेच करके यहाँ भाग करके आ गए। इस गांव में शांति मिलेगी लेकिन यहाँ भी शांति मिलने वाली। जैसे कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर कहा जइयो भाग चारों ओरिया लागा लाग। चारों पूरी दुनिया में चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है। आग को अगर बुझाना चाहते हैं तो आग बुझाने की कला हमें भीतर सीखनी पड़ेगी। इसलिए कबीर साहब ने कहा, ये जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जा सो रही लाग। सदगुरु कहते हैं इस जग को इस दुनिया के लोगों को मैंने देखा सब अपनी अपनी बनाई हुई आग में जल रहा है। बेटा का अपनी आग है, बेटी का अपनी आग है, पति का अपनी आग है, पत्नी का अपनी आग है। मतलब कोई एक दूसरे की आग को सुनना पसंद नहीं करते। क्या करते हैं? पत्नी अगर जोर से बोल दिया तो पति को टेंशन हो जाता है, होता है ना। अब पति अगर जोर से बोल दिया तब पत्नी को टेंशन हो जाता है। बाप जोर से बोल दिया तो बाप बेटा को टेंशन होता है, बेटा जोर से बोल दिया तो बाप को टेंशन हो जाता है। यानी कि कोई सब एक दूसरे के टेंशन से परेशान है और कोई एक दूसरे की बात को सहने के लिए तैयार नहीं है। सदगुरु कहते हैं वह दिन हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, वह दिन हमारा घर शांतिमय बन जाएगा जिस दिन हम एक दूसरे की बात को सहना प्रारंभ कर दें। इसलिए सदगुरु अविनाश साहब कहते थे कि जो सहते हैं वही लाते हैं। जो व्यक्ति नहीं सहेगा तो वह व्यक्ति कहीं भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। आप कितना से कितना बड़े महापुरुष हो जाइए, जो जितने बड़े महापुरुष हो जाते हैं उस महापुरुष को उतना ज्यादा ही सहन करना पड़ जाता है। आप कितने बड़े महंत बन जाइए, आप कितने बड़े घर के मालिक बन जाइए, एक पुलिस को देखिए, एक चौकीदार को देखिए, एक दारोगा जी को देखिए, जब वह थाना में रहता है तो अपना दारोगापनी करता है ना, लेकिन घर जब आता है तब तो पत्नी के पास दारोगापनी चलेगा? नहीं चलता है। घर जब आता है तो पत्नी से बेचारा हार जाता है। एक वकील साहब कोर्ट में रह करके सबके साथ एकदम बहस करके सबको जिता देता है, लेकिन घर जब आता है तो वकीली से हार जाता है ना। अगर नहीं हारेगा तो घर में नहीं रहने को मिलेगा, क्या मिलेगा? नहीं रह सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हम एक दूसरे पर ताव दिखाना चाहते हैं हर समय, वह ताव दिखाना हमारी नासमझी है। हम प्रेम से जितना दूसरे के लोगों के दिल पर राज कर सकते हैं ताव दिखा करके उतना राज नहीं कर सकते हैं। शायद श्री राम ने वही किया, दूसरे के दिल पर राज तो किया लेकिन प्रेम से किया, ताव दिखा करके नहीं किया। और जो दूसरे के ऊपर ताव दिखा करके गर्मी दिखा करके राज करना चाहा, जिसको हम दुर्योधन कहते हैं, जिसको हम कंस कहते हैं, जिसको हम दुशासन कहते हैं, जो दूसरों के दिल पर अपना गर्मी दिखा करके राज करना चाहा, आज वह राज से क्या हो गया? घर से बेघर हो गया, होगा ना। लेकिन एक बेघर होकर के भी राज वाला बन गया, एक बेघर होकर के भी वो राजा बन गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं हम शांति चाहते हैं तो एक दूसरे की बात को सहन करना सीखें। हम शांति चाहते हैं तो अपने घर में सामंजस्य बैठाना सीखें। अगर हम सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे तो हम घर में रहने के कभी अधिकारी नहीं है। उस घर को कैसे कहा जाएगा जानते हैं? शमशान घाट के जैसा। जैसे शमशान घाट में हम जाते हैं, शमशान घाट में बहुत सारे मुर्दे होते हैं, बहुत सारे शव होते हैं, लेकिन कोई सब आपस में बातचीत करता है क्या?
हैं? शमशान घाट में कितने बजेली की संख्या जाके खाता घाट में दफनाए गए हैं। कोई बातचीत करता है? नहीं करता है। सब हम साइलेंट मूड में रहता है। क्या रहता है? एकदम साइलेंट मूड में रहता है, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं। आज हम घर के माहौल भी वैसे देखते हैं कि शमशान घाट के जैसा एकदम साइलेंट मूड में हो गया है। जैसे मोबाइल को कभी कभी साइलेंट मूड में कर देते हैं तो ज्यादा फोन कॉल आने लगता है तो मोबाइल को चलो तुम साइलेंट मूड में हो जाओ। उसी तरह आज व्यक्ति साइलेंट मूड में हो गया है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रह गया। क्या रहा? क्योंकि सबके पास अलग अलग बच्चा है। कौन बच्चा है? ककरो बजने तो कभी रोने लगता है, 12 बजे दिन क्या 12 बजे रात किया, भोजन करते उस समय भी रोने लगता है, भोजन पर भी दिक्कत। कि बच्चा ऐसा रोता है कि सब नींद क्या कर देता है, हराम कर देता। सदगुरु कहते हैं हम अपने जीवन को अविचल शांतिमय बनावे, हम अपने जीवन को सुंदर बनावे, हम जीवन को अच्छा बनावे, उसके लिए एक सूत्र है। वो सूत्र क्या है कि सबकी बातों को सहना सीखिए। बात कबीर साहब ने भी कहा क्या कि सुनिए सबकी और निबेरिए अपनी। सबकी बात को सुनिए, अगर नहीं सुनिएगा तो सुने बिना यहाँ कल्याण नहीं है। सबके मुंह को आप बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज का एक बहुत बड़ा रोग है। आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आज लोग क्या कहेंगे ये बड़ी चिंता लोगों के पास है, लेकिन हम क्या किसको कह रहे हैं ये चिंता लोग को नहीं होती। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं एक दिन मरना सबको है, जाना सबको है। भंवर उड़े बग बैठी आई, रैन गई दिवसों चली जाई। एक दिन दुनिया से सबको मरना है, लेकिन एक व्यक्ति मरता है तो दुनिया से जाता है, सम्मानित होकर के जाता है। एक व्यक्ति मरता है तो इसी दुनिया में रह करके अपमानित होकर के मरता है। अपमानित होकर के जीना समझिए यही सबसे बड़ी मौत है, और सम्मानित होकर के मर जाना यही सबसे बड़ा क्या है, स्वर्ग है। आज स्वर्ग व्यक्ति खोजता है, स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन मरने के बाद जीते जी कोई नहीं। सदगुरु कबीर के विचार है कि जीते जी जो व्यक्ति स्वर्ग का सुख हासिल नहीं किया, जीते जी जो व्यक्ति स्वर्ग का अनुभव नहीं किया, तो मरने के बाद उनको स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। क्यों? कि आकाश में ऊपर ऐसा कोई स्वर्ग है नहीं जहां जाकर के हम एकदम आराम से आराम फरमाएंगे। यह आकाश पाताल जो स्वर्ग खोजा जाता है, यह एक कल्पना का विषय है, सच्चाई नहीं है। यह एक सोचनीय चिंतन का विषय है। चिंतन करने वाला व्यक्ति जो हुआ वह बाहर स्वर्ग नहीं खोजा, उत्तर स्वर्ग नहीं खोजा, दक्षिण स्वर्ग नहीं खोजा। जैसे कबीर साहब के बारे में कहते हैं कि कबीर साहब के बारे में लोगों ने भरम फैलाया कि कबीर साहब काशी जैसी नगरी को छोड़ करके कहाँ चले गए? कहाँ गए थे? मगहर गए। कहाँ गए? देखिए सरपंच साहब 98 साल के, अभी भी याद है। बोलिए सदगुरुदेव की एकदम शतक मारने वाले, लेकिन अभी भी ये बात है। कहाँ? सबसे पहले आवाज निकल गई मगहर। कबीर साहब 120 वर्ष की अवस्था में, ये ध्यान दीजिए, जो लोग स्वर्ग खोजते हैं, जो लोग जन्नत खोजते हैं, कबीर साहब की उम्र 120 साल की हो जाती है। और बनारस में, काशी में मिथिला के पंडित लोगों का बड़ा जमावड़ा था। मिथिला मतलब जनकपुर क्षेत्र जो है, ये पहले मिथिलांचल कहलाता था। कुछ जिला हमारे बिहार में है जिसको मधुबनी जिला कहते हैं, दरभंगा जिला कहते हैं, समस्तीपुर, ये सब क्षेत्र मिथिला के कहलाते थे। जनकपुर ये समेत मिथिला कहलाते थे। यहाँ के पंडित लोग नामी थे, अब काशी में रहते थे। यहाँ के पंडित वहां रहते शास्त्रार्थ करते, शास्त्रार्थ में सबको लोग हरा देते थे। बिहार में बड़े बड़े विद्वान हुए हैं प्राचीन काल में, तो अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। प्राचीन काल में बिहार की धरती से बड़े बड़े विद्वान जन्म लिए हैं। बुद्ध, महावीर इसी धरती की उपज है। यहाँ के पंडित लोग इतने विद्वान, इतने धुरंधर शास्त्री
कि वहाँ कबीर साहब से भी शास्त्रार्थ करना चालू कर दिया। कबीर साहब से जब शास्त्रार्थ करना चालू किया तो सारे पंडित एकदम हारने लग गए। कुछ पंडित कबीर साहब के प्रेमी थे, कबीर साहब को मानते थे, कबीर साहब के विचार को समझ गए थे, ये जो बात कह रहे हैं ये बात कटने वाली नहीं है। तो 120 वर्ष की अवस्था में वहाँ पर ये भ्रम फैलाया जाता था कि काशी में जो मरेगा तो कहाँ जाएगा, सीधा स्वर्ग जाएगा, उसके लिए कहीं पर ट्रैफिक जाम नहीं होगा। पापी भी मरेगा तो कहाँ जाएगा, सीधा स्वर्ग जाएगा। बेईमान मरेगा, चोर मरेगा, उचक्का मरेगा, लंगड़ा मरेगा, लल्ला लुल्ला मरेगा, जो भी काशी में आकर के शरीर छोड़ देगा तो उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वह सीधा कहाँ चला जाएगा, स्वर्ग जाएगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अरे मगर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। इस भ्रम को देखकर, इस अंधविश्वास को देखकर कबीर साहब ने इस भ्रम को तोड़ने के लिए 120 वर्ष की जर्जर अवस्था में कहाँ जाते हैं, काशी से मगहर जाते हैं। मगहर में जाकर के अपने शरीर का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह एक उदाहरण है, लेकिन सिद्धांत ये है, मगहर का मतलब होता है, मग का मतलब होता है क्या, रास्ता, हर का मतलब ज्ञान। जो व्यक्ति ज्ञान के रास्ते पर मरेगा, जो व्यक्ति ज्ञानी होकर मरेगा, जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होकर के मरेगा, वो व्यक्ति चाहे मगहर में मरे, चाहे काशी में मरे, चाहे प्रयाग में मरे, चाहे वृंदावन में मरे, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन एक लंपट व्यक्ति, एक अज्ञानी व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति, एक आत्मज्ञान से हीन व्यक्ति अगर मगहर में भी मर जाए, काशी में मर जाए, हरिद्वार में मर जाए, ऋषिकेश में मर जाए, अयोध्या में मर जाए, तो उनके लिए स्वर्ग की कभी कल्पना नहीं की जा सकती। आज नगरी की तो खूब महिमा बढ़ा दी गई, लेकिन मानव की ज्ञान की महिमा को क्या किया, घटा दिया गया। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि नखड़ा बनाने से कभी राम का दर्शन होने वाला नहीं है, राम मिलने वाला नहीं है। नखड़ा को छोड़ करके, नकली को छोड़ करके जो व्यक्ति असल को धारण कर लेता है, असल क्या है, ये आत्मा राम। इसको जो व्यक्ति समझ जाता है, इसको जो जान जाता है, कबीर साहब ने कहा है कि राम ही जानी युक्ति जो चलाई, युक्ति होते फंदा नहीं पड़े। ये आत्मा राम को जान करके जो व्यक्ति युक्ति पूर्वक जाता है, जानता है, चलता है, फिरता है, बैठता है, उठता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई फंदा लगने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारे राम प्रसाद साहब अपने राम को जान करके, आत्मा राम को जान करके, भक्ति उसके जीवन में थी, श्रद्धा उसके जीवन में थे, समर्पण उसके जीवन में थे, और त्याग ज्ञान के साथ साथ वैराग भी उनके जीवन में थे। वही त्याग ज्ञान और वैराग की प्रतिमूर्ति आज हम लोग उनके तस्वीर के ऊपर क्या दीपक जलाते हैं या फूल माला चढ़ाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि ऐसा ज्ञान, ऐसा वैराग, ऐसा त्याग हमारे जीवन में भी आवे। त्याग ही जिसका आभूषण है, स्वार्थ का नहीं मान है, और प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। जीवन में त्याग हो, भक्ति हो, सेवा हो, समर्पण हो। जीवन में जब त्याग, ज्ञान, वैराग, भक्ति उतरती है तो हमारा जीवन यही स्वर्गमय बन जाता है, शांतिमय बन जाता है। ये शरीर अयोध्या धाम, काशी धाम, मथुरा धाम, वृंदा धाम, ये शरीर प्रयागराज, ये शरीर हरिद्वार, ये शरीर ऋषिकेश है, और शरीर के अंदर रहने वाला ये आत्मा क्या है, इस सब जगह के भगवान है। ये शरीर अयोध्या है तो शरीर के अंदर रहने वाला राम, ये राम है। ये शरीर काशी है तो शरीर में रहने वाला ये जीव क्या है, शिव जी है। काशीवासी शिव है ना। इस शरीर के अंदर रहने वाला ये जीव ही शिव है। इस शरीर अगर मथुरा है तो शरीर के अंदर रहने वाला जीव क्या है, श्री कृष्ण है। इस तत्व को, इस भाव को जानने की आवश्यकता है। इसको जब हम जान जाएंगे
तो हम दौड़ना और भटकना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो यह होगा कैसे, इस सत्संग के माध्यम से, इस संत के माध्यम से। कभी सदगुरु ने कहा है, बड़ा सुंदर भजन